नमस्कार दोस्तों, टेम्पल दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जो कि उसकी मूर्ति को राजसी यानी राजघरानों का जो ठाट बाट है वो पसंद आ गया, जिसके चलते वो वृंदावन की कुंज गलियों से निकलकर महलों में वास करने लगा। हम बात कर रहे हैं गुलाबी नगरी की, जयपुर, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर स्थित जो मंदिर जिसका नाम है गोविंद देव जी, उसके इतिहास के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा। आपको बता दूं कि टेम्पल दर्शन के इस चैनल पर सर्वाधिक वीडियो भी इस मंदिर के आप देख सकते हैं। आपको बता दूं कि राजस्थान की राजधानी और गुलाबी नगरी जयपुर के सैकड़ों मंदिरों में गोविंद देव जी मंदिर का नाम दूर दूर तक श्रद्धालुओं में प्रसिद्ध है। जो भी हिंदू यात्री या पर्यटक इस शहर में आता है वह यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थानों के साथ गोविंद देव जी की झांकी करने के लिए अवश्य आता है। जयपुर के राजा भी अपने ज़माने में गोविंद देव जी को राजा और अपने को उनका दीवान मानते थे। गोविंद आज भी राजा हैं, उनके दरबार में हजारों भक्त हाजिर होते हैं और राधा कृष्ण की लीलाओं के भजन कीर्तन से सारे जय निवास उद्यान को निनादित करते रहते हैं। वृंदावन की सी धूम अनेक अवसरों पर तो उसमें भी अधिक गोविंद देव जी के मंदिर में मची रहती है। इत्र और फलों की महक यहाँ की हवा में तैरती है। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने 4 सदियों पहले भक्ति भाव और कीर्तन का जो रास्ता सांसारिक लोगों को बताया था, उसका जादू अब भी बरकरार है। गोविंद देव जी मंदिर में यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। गोविंद देव जी का यह विख्यात मंदिर उस 12 दरी में है जो सूरज महल के नाम से जय निवास बाग में चंद्र महल और बादल महल के मध्य में बनी थी। एक किंवदंती है कि सवाई जयसिंह जब यह शहर बसा रहा था तो सबसे पहले इसी 12 दरी में रहने लगा था। उसे रात में स्वप्न आया कि यह स्थान तो भगवान का है और उसे छोड़ देना चाहिए। अगले ही दिन वह चंद्र महल में रहने लगा और यहाँ गोविंद देव जी पाठ बैठाए गए। मंगल 12 दरी को बीच में बंद करके आसानी से मंदिर में परिणत किया गया। यह गोविंद देव जी के मंदिर में भली भांति समझा जा सकता है। जयपुर में इसके बाद तो प्राय वैष्णव और जैन दोनों ही मंदिर इसी शैली पर बनने लगे। यहाँ के संगमरमर के अत्यधिक कलात्मक दोहरे स्तंभ और लदाव की छत जिसमें पट्टियाँ नहीं होती, जयपुर के इमारती काम का कमाल है। मध्यकालीन राजदरबारों की भव्यता और देवालय की सच्चता की यहाँ एक साथ प्रतीत होती है। गोविंद देव जी की झांकी सचमुच मनोहारी है। भावुक भक्तों का मानना है कि भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने यह विग्रह बनवाया था। वज्रनाभ की दादी ने कृष्ण को देखा था, इसलिए सबसे पहले वज्रनाभ ने जो विग्रह तैयार करवाया उसे देखकर वह बोली कि भगवान के पांव और चरण तो बिल्कुल उन जैसे बन गए, पर अन्य अवयव कृष्ण से नहीं मिलते। यह विग्रह मदन मोहन के नाम से जाना गया, जो अब करौली में विराजमान है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें करौली के मदन मोहन जी का जिक्र किया था। वज्रनाभ ने जो दूसरी मूर्ति बनाई जिसमें भगवान का वक्ष स्थल और बाह सही बने, इसे गोपीनाथ का स्वरूप कहा गया। फिर तीसरी मूर्ति बनाई जिसे देखकर वज्रनाभ की दादी कह उठी, आहा आहा, भगवान का अरविंद नयनों वाला मुखारविंद ठीक ऐसा ही था। यही गोविंद देव जी की मूर्ति थी।
चैतन्य महाप्रभु ने व्रजभूमि के उद्धार और वहाँ के विलुप्त लीला स्थलों को खोज निकालने के लिए अपने 2 शिष्यों रूप और सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा था। ये दोनों भाई थे और गौड़ राज्य के मसाहिब थे, लेकिन चैतन्य से दीक्षित होकर संसार त्यागी बने थे। रूप गोस्वामी ने गोविंद देव की मूर्ति को, जो गोमा टीला नामक स्थान पर वृंदावन में भूमिगत थी, निकालकर 1525 में प्राण प्रतिष्ठा की। अकबर के सेनापति और आमेर के प्रतापी राजा मानसिंह ने इस पवित्र मूर्ति की आराधना की। वृंदावन में 1590 ईस्वी में उसने लाल पत्थर का जो विशाल और भव्य देवालय मंदिर देव जी के लिए, जो गोविंद देव जी के लिए बनाया, वह उत्तरी भारत के सर्वोत्कृष्ट मंदिरों में गिना जाता है। भीतर से यह क्रास के आकार का है। पूर्व से पश्चिम 117 फुट लंबा तो उत्तर से दक्षिण 105 फुट। मुगल साम्राज्य में इससे बड़ा और भव्य देवालय कदाचित ही बना हो। स्वयं बादशाह अकबर ने गोविंद देव जी की गायों के चरने के लिए 135 बीघा भूमि का पट्टा प्रदान किया था। वृंदावन के गोविंद देव मंदिर में 4 नागरी लेख सुरक्षित हैं, जिनसे इनके निर्माण काल के साथ इसे बनाने वाले अधिकारियों व कारीगरों का भी पता चलता है, जो अधिकांश में आमेर राज्य के ही थे। अकबर के 34वें राज्य वर्ष यानी 1590 ईस्वी का लेख भी मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें लिखा था कि संवत 34 श्री शकबंध, यानी आज के ज़माने में कहा जाए कि जो हमारे यहाँ पर लेखनी लिखी जाती है, वंशावली जो पढ़ी जाती है, उसका भी इस रूप में वर्णन था। जब इस मंदिर का मड़ान पूरा हुआ तो चैतन्य महाप्रभु की अपनी निजी सेवा की और गोविंद की लघु प्रतिमा भी किसी काशीश्वर पंडित के साथ वृंदावन आ गई और गोविंद के विग्रह के बराबर ही इस पावन प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया। गोविंद देव जी के साथ राधा का विग्रह तो बाद में प्रतिष्ठित हुआ। यह विग्रह उड़ीसा के किसी प्रताप रुद्र नामक शासक ने बनवा कर भेंट किया था। अप्रैल 1669 में जब औरंगजेब ने शाही फरमान जारी कर ब्रजभूमि के देव मंदिरों को गिराने और उनकी मूर्तियों को तोड़ने का हुक्म दिया, तो इसके कुछ आगे पीछे वहां की सभी प्रधान मूर्तियां सुरक्षा के लिए दूसरी जगह ले जाई गईं। माधव गौड़ या गौड़िया संप्रदाय के गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, ये तीनों स्वरूप जयपुर आए। इनमें गोविंद देव पहले आमेर की घाटी के नीचे विराजे और जयपुर बसने पर जयनिवास की इस बारादरी में पाट बैठे। जयपुर नगर के इतिहास में एक राय ने वृंदावन से जयपुर तक गोविंद देव की यात्रा का क्रम कुछ इस प्रकार है कि 1590 ईस्वी से 1667 से 1670 ईस्वी के बीच वृंदावन के गोविंद मंदिर में, 1670 ईस्वी से 1714 ईस्वी तक कामाया वृंदावन में ही विग्रह को छिपा रखा गया। 1714 से 1715 ईस्वी आमेर के निकट वृंदावन में इसे कनक वृंदावन कहते थे। 1715 से 1735 ईस्वी जयनिवास बाग में राय के अनुसार यह जयनिवास बाग आमेर के नीचे ही था और 1735 ईस्वी से आज तक सिटी पैलेस के वर्तमान मंदिर में, जो कि आज भी जो सिटी पैलेस के अंदर विराजमान है। तो आप सभी को मैंने आज यहाँ पर गोविंद देव जी के पूरे इतिहास के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और गोविंद देव जी के इस इतिहास के बारे में जानकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय गोविंद देव जी।